आप देख रहे हैं नेशनल विजन, भरोसा भारत का। नमस्कार, मैं श्वेता आप सभी का नेशनल विजन में स्वागत करती हूँ। कहते हैं हिम्मते मत दा तो मत दे खुदा, ऐसे ही पंक्तियों को चरितार्थ किया है अमरावती देवी ने। बता दें कि नेपाल के नवलपरासी जेल में 4 वर्ष से बंद महेंद्र वर्मा अब रिहा हो चुके हैं। महेंद्र की मां अमरावती देवी 4 साल से बनारस की सड़कों पर भीख मांग रही थी। बीएचयू के पूर्व छात्र नेता यतीन्द्र पांडे की नजर जब इस मां पर पड़ी तो उन्होंने विदेश मंत्रालय जाकर महेंद्र को काउंसलर हेल्प दिलाई। इसके बाद विधवा मां को भारतीय दूतावास काठमांडू लेकर चले गए और वहां सीनियर काउंसलर के पी खम्पा से मिले। खम्पा ने महेंद्र से जुड़ी सभी नेपाली कानूनी अड़चनों के बारे में बताया। 4 साल पहले पहाड़िया मंडी से सामान लेकर महेंद्र वर्मा नेपाल गए हुए थे। रास्ते में घटी एक दुर्घटना के आरोपी मानकर नेपाल जेल ने उन्हें जेल में बंद कर दिया था। वहीं जेल से रिहा महेंद्र वर्मा ने कहा कि दुर्घटना किसी अन्य गाड़ी ने कर दी और वो वहीं अपनी गाड़ी किनारे खड़ी कर ढाबे के पास चाय पी रहा था। महेंद्र पेशे से ड्राइवर था। वाराणसी के फल मंडी से फल लेकर काठमांडू के लिए निकला हुआ था। अब तो महेंद्र आ गए भैया, तो आप लोगों का कृपा भगवान का भैया, कहीं भी रहा तो उन्होंने मजे में रहा। हमारा लड़का आ गया, हमारे हंसी खुशी भैया सब लौटिया। यही भैया लोगन हमार पांडे भैया अयर सोनू, यह हमारा लड़का लिया दे बच्चों के सब कुछ हमारा दुख हट गया। बाकी रह गया रविंदर जायसवाल का, यह सोनू भैया हुआ हमके लाखों आदमी के बीच में मंच पर बुला के गले लगौलन। कहा माता जी जो कोई नहीं किया मैं कर दिखाऊंगा। तो भैया कर किया का एक फोनों को भो ना करना 2 साल में क्या तो मरत हो कि जियत हो, समझा। हाँ ये भैया लोगों के चलते भैया चारों वो दर दर ठोकर खैली। भैया लोग भेटा गए, पैसा कौड़ी हर चीज़ से मदद करके हमारे लड़का के लिए याद देना। 4 साल बाद महेंद्र को देख करके कितना खुशी हुई? बहुत खुशी बस बच्चा, हम तो इतना खुशी हो गई ना कि हमारा लड़का लौट यार बच्चा, बस हमके इतना धन्यवाद। अपने बेटे को नेपाल जेल से छुड़ाकर अपने वतन लाने के लिए भिक्षाटन कर एक पैसे जोड़कर आखिरकार ये बूढ़ी माँ सफलता पा ही ली। नेपाल के नवलपुर जिले में ही ये दुर्घटना हो गई। नेपाली कानून के अनुसार तत्काल हर्जाना 10 लाख रुपए मांगा गया, लेकिन महेंद्र का परिवार गरीबी से जूझ रहा था और ऐसा नहीं हो सका। वहीं न्यायालय द्वारा महेंद्र को 4 वर्ष की सजा सुना दी गई, जिसके बाद महेंद्र अपनी सजा पूरी कर चुका था और उसका हर्जाना भी आधा हो गया। लेकिन उस आधे हर्जाने को भी भरने का पैसा इस परिवार में नहीं था। मैं बनारस से मैं जा रहा था काठमांडू फल लेकर के। हमारे साथ ऐसा घटना घट गया कि आज के डेट में मतलब हमको आज 4 बरस हमको जेल में रखा गया। नेपाल सरकार ने रखा है। क्या हो गया? एक्सीडेंट हुआ था, एक लड़का मर गया, एक घायल था, अंग भंग हो गया था। लेकिन वो आपकी गाड़ी से हुआ था या किसी और? नहीं, मेरे गाड़ी से नहीं हुआ था। मरा था वो पीछे, मेरे पीछे 3 गाड़ी था। वो सामने से आ रहा था, वो पीछे गया ठोका और तीसरे गाड़ी में लड़कर मर गया। मेरे इंडियन गाड़ी देख करके वहाँ का पुलिस वाला मेरे गाड़ी को अंदर करवा दिया। बहन जी, जब ये घटना हुई इस बीच आपको जेल में डाल दिया गया। 4 साल से आप जेल में थे और आप अकेला अपने घर के कमाने वाले हैं जी। उस बीच में किस तरह से एहसास होता था? आप कैसे रात काटते थे? घर की कैसे याद आती थी? क्या मतलब अपनी? नहीं, मैं तो जब जेल में पड़ा तो मेरे को एहसास लगा कि हमारे घर में बूढ़ी माँ, हमारी परिवार है, अब खर्चा कौन चलाएगा। यही मैं सोच कर मेरी एकदम अंदर का मन एकदम टूटते जा रहा था कि अब पता नहीं, अभी अंदर तो आ गए हैं जेल में, अब हम भारत हम लौट पाएंगे कि नहीं पाएंगे, यही हमको। क्या आपको मालूम था कि आप जेल में थे और आपकी माँ दर दर आपकी रिहाई के लिए भीख मांग रही थी, भटक रही थी? ये सब सारी सोच करके, आप एक कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, मजदूर आदमी हैं, और ये सब सोच करके एक माँ मजबूर होकर के भीख मांग रही, तो इस तरह की बातें आपको आपके दिलो दिमाग में किस तरह से हावी होती थी? क्या लगता था? अब हमारे दिल दिमाग में तो यही हुआ कि मेरी माता जो है, माता जी बनारस में
और लखनऊ से लेके दिल्ली से लेके एक से एक विधायकों के पास, एक से एक मंत्री के पास 77 दौड़ी, कोई सहयोग नहीं मिला। आज यही हमारे 2 भैया लोग हैं, तीन भाई हैं। एक चौधरी फाउंडेशन की तरफ से है नेपाल में, और 2 भैया हैं, ये एक बेचू वाले भैया हैं और एक विकास भैया है। आज यही 3 लोग हैं कि आज मैं इन्हीं लोग की वजह से आज हम बनारस में उपस्थित हुए। हमारी गाड़ी नेपाल में जेल में अभी तक भी है, वो भी थाने में। आज इतने सालों बाद आज आप अपने परिवार से मिले, माँ से मिले, अपने बच्चों से मिले, बीवी से मिले, क्या जो है किस तरह का अनुभव हो रहा है साहब? अब तो एहसास तो ऐसा हो रहा है कि मतलब जैसे हम बनारस में, मैं किसी दूसरे देश में मतलब फिर मैं आ गया हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन परिवार से मिलने के बाद मुझे बहुत सुखी भी मिला, बहुत खुशी मिला। आज हमारी माँ एक ऐसी है कि आज पूरे देश को वो एक माँ नहीं, वो एक बाप समझकर वो हमको छुड़ा कर लेकर आई है। जिसके बाद यतीन्द्र काठमांडू से लौटते ही उस मां को लेकर वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा से मिले और उसके बाद ही कोरोना काल शुरू हो गया। इससे रिहाई की प्रक्रिया कुछ महीने के लिए थम सी गई। नेपाल बॉर्डर खुलते ही यतीन्द्र दोबारा डीएम से मिले और उनसे 5 लाख की आर्थिक मदद की अपील की। डीएम द्वारा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मुख्यमंत्री कार्यालय में आवेदन दिया गया। इसके बाद यतीन्द्र महेंद्र की मां को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से मिले और समस्या बताई। इनका बेटा 4 वर्ष पहले पेशे से इनका बेटा महेंद्र ड्राइवर थे, और 4 वर्ष पहले जो है वाराणसी के फल मंडी से फल लेकर के अपने मालवाहक गाड़ी से, टाटा की पिकअप गाड़ी थी, उससे फल लेकर के ये काठमांडू जा रहे थे। और नेपाल का में एक ज़िला पड़ता है नवलपुर ज़िला, वहीं वे किनारे ढाबे के पास गाड़ी खड़ी करके चाय पीने लगे। जी, नवलपरासी। तो वहाँ पे ये चाय पीने लगे और तभी वहाँ किसी अन्य नेपाली गाड़ी द्वारा वहाँ दुर्घटना कर दी जाती है, और ये किनारे खड़े होकर के चाय पी रहे थे और दुर्घटना करके गाड़ी वाला वहाँ से भाग गया, और वहाँ की पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और जेल भेज दिया, ताकि परिवार उतना सक्षम नहीं था कि तत्काल उनकी जाके मदद कर सके मौके पर। इसलिए न्यायालय द्वारा इनको 4 वर्ष की सजा सुना दी गई, और प्लस इनको 5 लाख रुपए का कंपलसेशन, इंडियन रुपीज में 5 लाख का कंपलसेशन देना अनिवार्य कर दिया गया, तभी ये वहाँ से छूट पाते। क्योंकि 4 साल के बाद ये 5 साल देने पर छूट पाते, और अगर बीच में ही वो पैसा दे दिया जाता सजा के दौरान ही, तब भी ये छूट कर आ गए होते। लेकिन इनकी सजा पूरी हो चुकी थी। तत्काल जो मामला जो थाने से हल होने वाला था, जहां ये बंद हुए थे, वहां 10 लाख देना होता, लेकिन ये 4 साल की सजा याफ्ता हो गए थे, तो इनका जुर्माना आधा हो गया था, 5 लाख रुपए। तो उस 5 लाख के लिए ये माँ जो है 4 साल से पूरी बनारस की सड़कों में, आप लोगों ने बहुत बड़ी मुहिम खुद चलाई थी, नेशनल विजन ने, इस माँ की जो दास्ता थी पूरी दुनिया को बताने के लिए। 4 साल से ये माँ बनारस की सड़क पे जो है भटक रही थी, तख्ती लेकर के। पूरा बनारस इनको देखा और समझा। 1-1 रुपए, 2-2 रुपए ये मांगती थी, और अपने बेटे को सोचती थी कि जल्द से जल्द छुड़ा ले, और उसमें कुछ पैसा जो जुट जाता था तो वो बेटे से मिलने नेपाल जेल में चली जाती थी, और उनको जो है बिस्कुट हुआ, कपड़े हुए, उस पैसे से उनका ज़रूरतों का जो है पूरा वहन उठाती थी उन्हीं पैसों से। लेकिन उनका पैसा जुट नहीं पाता था उतना, क्योंकि इनके पास कोई गाइडेंस नहीं था अच्छा, कि किस पैसा भी देने से वहाँ लोग नहीं छूटते हैं। जो गाइडेंस होता है वहाँ पे अच्छे तरह से नियम कानून का कोई जानकार होना चाहिए। तो इस संबंध में जो है हम लोग मैं जो है इनको काठमांडू दूतावास भी लेकर के गया था। तो वहाँ सीनियर अधिकारी हैं, काउंसलर हैं केटी खम्पा जी, तो उन्होंने बताया कि एम्बेसी द्वारा इस मामले में मदद नहीं की जा सकती है, और दूतावास के अधिकारी भी जो है इनके बेटे से महेंद्र से मिले थे जेल में। तो फिर हम वापस डीएम साहब के यहाँ आए, वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा जी के यहाँ। तो डीएम सर से मैंने कहा कि ये मामला है सर, और 5 लाख रुपए का है। तो फरवरी 2020 का समय था उस समय। तो उसके बाद मैं सोचा कि 1 आध महीने का समय लगेगा, डीएम सर कर देंगे। तो उसके बाद ये कोरोना का काल शुरू हो गया, लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन की वजह से इतना विलम्ब हो गया। फिर जब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई तो हम लोग दोबारा डीएम साहब के घर गए, आवास पे गए, और बड़ी विनम्रता से उनसे प्रार्थना की कि सर अब तो किसी तरह कल्याण हो जाए इस माँ का, ताकि वृद्ध माँ है, अपने बेटे को देख लेंगी तो स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा, उम्र भी इनकी बढ़ जाएगी, इनका बेटा अगर वापस आ जाएगा तो डीएम साहब ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए की सहायता के लिए आवेदन 8 दिसंबर को कर दिया। फिर मैंने डीएम साहब से कहा कि सर इस उत्तर प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है,
बहुत सारे आवेदन जाते होंगे इस संबंध में ऐसे, और आप कुछ मदद करिए वहाँ पे। तो कहे कि देखिए मेरे जो है अधिकार क्षेत्र में मेरा जिला आता है, आप वहाँ जा करके मंत्री से मिलिए या फिर सेक्रेटरी से मिलिए, सेक्रेटरी से, वो लोग आपकी मदद करेंगे इस संबंध में। तो मैं फिर मुख्यमंत्री आवास चला गया, दादी, मैं और ये भाई विकास, हमारे विकास था, और दादी को हम लोग लेकर के लखनऊ पहुँचे। और लखनऊ में जाकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी तो हम लोगों से नहीं मिल पाए, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मिले। श्री माननीय केशव मौर्य जी से हम लोग मिल करके दादी की व्यथा सुनाए। तो उन्होंने सबसे पहला सवाल उनका यही था कि आप लोग बनारस से यहाँ चल करके आ गए, बनारस में 2-2 मंत्री हैं, सारी सीटें जो है हम लोगों के पास हैं, और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है, और आप लोगों को यहाँ आना पड़ा, सुनवाई नहीं हुई क्या वहाँ पे? तो नहीं हुई तो हमें कहना पड़ा कि सुनवाई नहीं हुई। फिर कहे कि आप जाइए, मैं वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे मैं खुद बोलूँगा इस संबंध में, वो कुछ करेंगे, मदद करेंगे। तो हमें वहाँ से आश्वासन मिला, हमें लगा, बड़ी उम्मीदें थी कि मदद अब मिल जाएगी, अब काम हो जाएगा। जब विवेकाधीन कोष का बस फंड है, अगर कोई मंत्री सेक्रेटरी को फ़ोन कर देगा कि मेरे क्षेत्र का मामला है या कोई भी विधायक, तो काम हो जाएगा, 5 लाख इनका फंड आ जाएगा। फिर इस संबंध में फिर विधायक जी के यहाँ भी मैं 2-2 बार एप्लीकेशन दिया, उनके कार्यालय पे गया तो मिले नहीं, आवास पे गया तो एक बार मिले। तो उसके बाद फिर मैं फ़ोन करता था तो विधायक जी बोलते थे कि कह दिया है, हो जाएगा। फिर माता जी से भी बोले कि 3 दिन में, 4 दिन में आ जाएगा पैसा। बस हम लोग मिलते थे, अब बोल देते थे, हमें लगता था उनको सारी डिटेल पता होंगी तभी वो वैसे बोल रहे होंगे। कहीं सुनवाई नहीं होने के बाद आखिरकार इस पैसे का अरेंजमेंट आखिर हुआ क्या? जी। देखिए इस प्रक्रिया में जो है बनारस के जो समाज सेवक लोग हैं, जैसे गरीब सहायक समिति की एनजीओ की जो अध्यक्षा हैं श्रीमती रोशनी कुशल जायसवाल जी ने, उन्होंने इस माँ की बहुत बड़ी मदद की है। और भाजपा युवा मोर्चा के शुभम सिंह जी और अन्य भी लोग जो इनके पास आकर के आर्थिक मदद दिए, और बीएचयू के मेरे कुछ प्रोफेसर, कुछ छात्र जो इन माँ की मदद के लिए आगे आए। तो कुल टोटल अमाउंट करीब हम लोग जो है 2.5 लाख का इंतजाम हम लोग यहाँ से कर लिए थे। और उसके बाद हमने जो है, जब यहाँ का विवेकाधीन कोष का पैसा जब निरस्त हो गया था, यहाँ विधायक जी ने संस्तुति नहीं की, उसके लिए लापरवाही की। उसके बाद झूठा आश्वासन माँ को देते रहे, कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं लिया। बाद में मैं मिला तो उनको लगा ऐसे बात कर रहे थे कि इस मामले में कोई जानकारी ही नहीं है, जबकि आप लोगों के ही इनॉग्रेशन कार्यक्रम में मंच पर इस दादी माँ को लेकर के उन्होंने तन मन धन से सहयोग करने का वादा भी किया था। तो उनको ध्यान नहीं रहा होगा, बड़े नेता हैं वो, भूल गए होंगे। गले लगाया था। हाँ, गले भी लगाया था और पूरा वादा भी किया था, और जनता ने भी उनकी बातों का पूरा सम्मान किया था, स्वागत किया था, तालियों से खूब स्वागत किया था। लेकिन भूल जाते हैं, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, मोदी जी यही हैं, दोबारा चुनाव आएगा तो आएंगे ही कल्याण करने के लिए सबका। तो इस वजह से कोई जनता का ध्यान नहीं रहता है लोगों का। और ये माँ जो है, जब वहाँ से मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का पैसा जो है वो निरस्त हो गया, तो नेपाल के सांसद हैं श्री नारद मुनि राणा जी, तो उनसे हमारी मित्रता है, कैलाली जिले के सांसद हैं। तो मैंने उनसे संपर्क किया, कहा सांसद जी कुछ मदद करिए। तो उन्होंने भी एक इंटरनेशनल फाउंडेशन है, चौधरी फाउंडेशन ने इस माँ की बहुत बड़ी मदद की है। आधा अमाउंट देने के लिए वो राजी हो गए, वो पूरा अमाउंट के लिए राजी हुए, लेकिन नहीं हमारे पास आधा है, आधा आप कर दीजिए, आधा हम लोग मैनेज कर देंगे। तो 5 लाख रुपए का अमाउंट जो है चौधरी फाउंडेशन के लोग, 2.5 लाख वो लोग नेपाल में बोले कि आप माता जी को लेकर के आइए, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे आपका। और हम लोग यहाँ से जो है 2.5 लाख रुपया लेकर के गए, बाकी 2.5 लाख वो वहाँ इंतजाम उन्होंने फाउंडेशन के लोगों ने किया हुआ था। और वहाँ के जो फाउंडेशन की जो एमडी हैं श्री निर्माण जो चौधरी फाउंडेशन की जो एमडी हैं निर्माण चौधरी जी, वो इस माता जी से बात भी की, फ़ोन से बात भी की, और कही कि माता जी मैं आपकी पूरी, उनकी व्यथा जब सुनी, मैं सारा डिटेल सारी चीज़ों को मैं भेजा था, तो वो लोग पहले से ही इनके बेटे से जेल में जाकर मिल लिए थे और सारा मामला समझ लिया था, और इनके बेटे के लिए पूरा प्रयास करने के लिए वो हामी भर दिए थे। तो हम निकल गया नेपाल के लिए, हम गए, दादी गई और हमारे भाई विकास साहब, हम लोग निकले नेपाल के लिए। और नेपाल जा करके वहाँ पे हम लोग इनके बेटे से मिले, उसमें 2-3 दिन की न्यायिक प्रक्रिया थी। फाउंडेशन के लोग जो है, फाउंडेशन के जो जिला प्रमुख थे वहाँ के श्री रामचंद्र धीतल जी, जो फाउंडेशन के प्रतिनिधि थे वहाँ पर, और उनका बहुत बड़ा उपकार इस दादी माँ के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर हो गया। उन्होंने बहुत बड़ा वहाँ के, चूँकि वो खुद लोकल थे,
वहाँ पे स्थिति ये हो जाती है नेपाल में कि आप पैसा लेकर के भी जाएंगे ना, तो जब अदर जो पार्टी होती है जिसको देना होता है पैसा, वो आपके साथ वहाँ थोड़ा सा ब्लैकमेलिंग का काम हो जाता है, आपको बैठा के कि नहीं करेंगे, थोड़ा और दीजिए, थोड़ा ये। तो इन सब चीज़ों को की परेशानी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आई उनके रहने से। चौधरी फाउंडेशन के जो जिला प्रमुख श्री रामचंद्र धीतल जी, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और वो जल्दी काशी आने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से भी उनकी मुलाकात करवाऊँगा। और उन्होंने पूरा वहाँ से प्रोसेस जितना कानूनी प्रक्रिया थी उन्होंने ही सारा किया, दौड़ते करते थे। और सीडीओ या सारी चीज़ें, वो वहाँ के थोड़ा प्रमुख व्यक्ति थे, सारे जान पहचान के लोग उनके थे, सीडीओ से लेकर के वकील से लेकर के जितने पुलिस और प्रहरी हैं, ईश्वरीय इंस्पेक्टर हैं वहाँ के, सबका उन्होंने फिर सहयोग किया। फिर हम लोगों को जो है अपनी गाड़ी से बॉर्डर तक भिजवाया। तो मुझे जो है उनके महेंद्र वर्मा के साथ भेज दिया गया पुलिस की गाड़ी से। तो मैं जेल गया और सारी प्रक्रिया कागजी प्रक्रिया थी, तो उन्होंने मेरा जो है डॉक्यूमेंट आधार कार्ड लिया वहाँ पे जेल में और फ़ोटो खींचा। और उसके बाद हम लोग जो है, गाड़ी उनकी आई हुई थी फाउंडेशन की तरफ से, हम लोग जेल में इनका फिर सामान वामान गाड़ी में रखा है और बॉर्डर तक हम लोगों को छोड़ा। मिला जुला के यतीन जी, पीएम के संसदीय क्षेत्र का मंत्रिमंडल, मतलब इस मुहिम में कोई मदद नहीं हुआ। इस माँ को बस आश्वासन के अलावा, झूठा आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। और मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो किस चीज़ के लिए हैं। इस माँ का इतना बड़ा काम हुआ है, इसके लिए बनारस के जिन लोगों ने इस माँ का सहयोग किया है, उन लोगों को इस माँ का आशीर्वाद के हिस्सेदार होंगे। मैं भी उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि ये माँ जो है उन सबको अपना आशीर्वाद दें। और आप लोगों का जो नेशनल विज़न की जो मुहिम थी, आज उसका अंतिम परिणाम आ गया है। नेशनल विज़न की टीम को, इनके चीफ एडिटर को, आप सबको, सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कंपनसेशन मनी के रूप में 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, लेकिन एक बूढ़ी माँ इतनी भारी रकम लाती तो लाती कहां से? उप मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक से मिलने को कहा, फिर वाराणसी उत्तरी विधानसभा के विधायक रविंद्र जायसवाल से मिले और उनके द्वारा महीनों तक आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। स्थानीय विधायक द्वारा किसी प्रकार की मदद नहीं की गई, जिसके बाद महेंद्र की मां को गरीब सहायता समिति की अध्यक्ष रोशनी जायसवाल ने 1 लाख रुपए का चेक डीएम वाराणसी के आवास पर उनकी उपस्थिति में दी और कुछ राशि भाजपा युवा मोर्चा की टीम द्वारा गरीब मां को दिया गया। यतीन्द्र ने बीएचयू के प्रोफेसर लोगों से कुछ राशि लेकर मां की मदद कराई। बाद में यतीन्द्र ने नेपाल की चौधरी फाउंडेशन में मदद मांगी और फाउंडेशन के डायरेक्टर ने 2.5 लाख रुपए के सहयोग करने के लिए हामी भर दी। फाउंडेशन के नवलपुर के अध्यक्ष श्री रामचंद्र धीतल ने जेल में बंद महेंद्र से मुलाकात की और उससे मदद का भरोसा दिलाया। कुछ दिन बाद ही यतीन्द्र अपने पास जुटी रकम को लेकर नेपाल पहुंच गए। 3 दिन की प्रक्रिया के बाद महेंद्र जेल से रिहा हो गया। नेशनल विजन की मुहिम और बीएचयू के पूर्व छात्र यतीन्द्र पांडे की सहायता से महेंद्र वर्मा नेपाल जेल से छूटकर अपने वतन वापस आ चुके हैं। जेल के बाहर खड़ी महेंद्र की विधवा मां जब उससे मिली तो बहुत ही मार्मिक दृश्य था। दोनों माँ बेटे एक दूसरे से 4 साल के बाद मिले और गले लगाकर लिपट गए और दोनों की आंखों में आंसू था। महेंद्र की पत्नी भी, जिससे महेंद्र की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी, वो भी बहुत खुश हो चुकी है। बचपन में ही पिता चल बसे थे, अकेले माँ और पत्नी का रखवाला था। वृद्ध माँ अमरावती देवी चौधरी फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष रामचंद्र धीतल और यतीन्द्र व युवा समाज सेवी विकास शाह को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। यतीन्द्र ने चौधरी फाउंडेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष धन्यवाद दिलवाने के लिए कहा। साथ ही नेशनल विजन चैनल की मुहिम रंग लाई। इस पर भी यतीन्द्र उनके साथ ही विकास ने पूरी टीम को धन्यवाद कहा। जी के साथ इनके आवास पर खुशी मना रहे हैं सुबह से, और कल रात से ही मिठाई यहाँ पे हम लोग खिला रहे हैं, वो मालार्पण किए महेंद्र जी का। और हमारा संघर्ष ये रहा माता जी के साथ कि आज से लगभग 1.5 साल पहले, लगभग 2 साल हो गए, उस समय ये माता जी हमारे क्षेत्र में ये गली गली भटक रही थी। तो मुझे लगा कि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे ही पैसा कमाने के लिए तथ्य लेकर घूमते हैं, तो मैं इन पे विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन फिर इनको मैं लगातार 2-4 कार्यक्रमों में देखा, जबकि बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में ये गई, इनको एंट्री नहीं मिली। तो मुझे लगा कि ये कौन है, तो मैंने इनका पूरा डिटेल देखा, जानकारी की,
तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि मैं इनको गलत समझ रहा था। इनको वाकई में आवश्यकता है, इनको ज़रूरत है, इनका बेटा वाकई में फंसा हुआ है नेपाल की जेल में। तो मैंने 2 साल पहले मेरा जितना क्षमता था, मैं बहुत छोटा सा यहाँ का समाज सेवक हूँ, मेरा बहुत बड़ा क्षमता नहीं था, तो मैंने अपने क्षमता अनुसार अपने क्षेत्रीय लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। तो चंदा इकट्ठा करते करते लगभग जो भी अमाउंट होता था माता जी को मैं उनके हाथ में लिया के देता रहता था, और माता जी को लेके गली गली इनके साथ भिक्षा भी मांगता था कि जो कोई 100 दे दे, कोई 500 दे दे, बस इनका बेटा कैसे भी छूट जाए। ये रात में हमको नींद नहीं आता था कि इनका बेटा कब आएगा, हम लोग कब इस काम में सफल होंगे। तो हम लोग 2 साल पहले संघर्ष करना शुरू किए, और बीच में अचानक कोरोना काल आ गया। उसमें 1 साल माता जी का बहुत बेकार गया, ये घर में ही पड़ी इनका 1 साल कट गया। फिर उसके बाद हमने सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म जो है अपनाया। तो सोशल मीडिया में जब मैंने माता जी के बारे में सहयोग की एक मुहिम छिड़ी, तो उस मुहिम में मुझे ये फ़ायदा मिला कि बहुत सारे समाजसेवी संस्थाएं और कुछ समाज सेवक लोग आगे आए। तो उसमें रोशनी कुशल जायसवाल गरीब सहायक NGO की जो फाउंडर हैं, उन्होंने कॉन्टेक्ट कराया। शुभम सिंह एक हैं भाजपा युवा मोर्चा के एक हैं टीम के, उन्होंने मुझसे बोला कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मुझे दादी जी से मिलवाइए। तो मैंने दादी जी को मिलवाया। तो शुभम सिंह जी ने अपने टीम के सारे लोगों को स्टेप बाय स्टेप कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 10,000, जिसका जितना क्षमता था शुभम सिंह जी ने लाया। शुभम सिंह जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। फिर शुभम सिंह ने ही रोशनी कुशल जायसवाल को बुलाया, जिसमें DM साहब के समक्ष 1 लाख रुपए का बड़ी मदद मिली। इससे हम लोग का हौसला बहुत बढ़ा। फिर हम लोग लक्ष्य किए नेपाल की ओर, और नेपाल जाने के बाद वहाँ हमको यतीनपति पांडे जी का जो हम लोगों को जो बनारस के लोग हम लोग हैं, तो हम लोगों को ये गैर जनपद मऊ से आते थे बेचारे, और साल भर 1.5 साल से आ रहे थे, और ये हम लोगों को नेपाल में अपनी व्यवस्था करवाएं, अपना रेफरेंस लगाएं, और वहाँ पर इनका रेफरेंस सफल हुआ। हम लोगों ने कुछ चंदा इकट्ठा किया, भाई साहब ने रेफरेंस लगाया। इसके लिए यतीनपति पांडे जी के बिना माता जी का बेटे का आने, ये हम लोग को नहीं लगता कि आ पाता। ये बहुत बड़ा, ये मुहिम में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ये तो थी महेंद्र और उसकी कहानी, जिसको दूसरे वतन से छुड़ाने के लिए उसकी मां ने लोगों के आगे हाथ फैलाई। ऐसे ही कई मुद्दे होते हैं जो लोगों के सामने नहीं आ पाते। ऐसे ही सामाजिक मुद्दों को नेशनल विजन उठाता रहेगा और लोगों की आवाज बनता रहेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।